सो एक बार फिर जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ साथ में एग्जाम्पल्स करेंगे और कल हम इसके एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जितने बच्चे जुड़े हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो अपने इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, एपी के प्रथम n पदों का योग। यानी अगर आपके पास कोई एपी गिवन हो, उस एपी के जो n पद रहते हैं, n मतलब वो 10 पद भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो। ओके, कितनी भी पद हो उन पदों का योग कैसे ज्ञात किया जाए ये आज हम सीखने जा रहे हैं। सो किसी एपी के प्रथम n पदों का योग एस निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त। S इज इक्वल टू n बाई टू इंटू में टू ए प्लस एन माइनस वन। यानी अगर आपको एपी के n पदों का योग ज्ञात करना है, S का मतलब यहाँ पर क्या है, S का मतलब है तो योग। ओके, तो योगफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना हो तो यहाँ पर n क्या है कि कितने पदों का योग। n का मतलब क्या है, पद, कितने पद इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिए गए। ठीक है, n मतलब कितने पद है और यहाँ पर a क्या रहेगा, a इसमें रहेगा प्रथम पद। पहला पद क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज ए। और फिर बात करें डी, डी आपको पता है प्यारे बच्चों की डी क्या रहता है, आपका कॉमन डिफरेंस रहता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं सारांश। ओके, तो ये चीजें हैं जो इस फार्मूले के अंदर यूज होगा। एक फार्मूला और है, वो ये है कि जब आपको फर्स्ट एंड लास्ट, ओके, सम ऑफ एन टर्म्स का यहाँ पर ए क्या है प्यारे, तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है, ए आपका दी गई एपी का प्रथम। ओके, ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रथम पद। और एल, एल कहें या ए एन कहें, दैट इज क्या, अंतिम। ये आपका अंतिम पद रहता है, दैट इज ए एन कह सकते हो या आप लास्ट टर्म भी कह सकते हो। ओके, बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ। सो एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट है एपी आपको गिवन है 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग है। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है ए फर्स्ट। ओके, फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है, दैट इज 8। ओके, एंड सेकंड टर्म की बात की जाए तो सेकंड टर्म आपको क्या गिवन है, a2 इज गिवन दैट इज 3। ओके, एंड वी कैन फाइंड डाउन डी, डी हमने निकाला दैट इज व्हाट, a2 माइनस a1। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 सॉरी 3। हमारे पास a2 क्या है, a2 इज 3, 3 माइनस में 8 दैट इज माइनस के 5। ओके, तो हमारे पास g की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, d इज माइनस का 5। ओके, डी हमारे पास है। लेकिन हमने सम जो करना है, कितने के पदों का करना है, 22 पदों का। यानी यहाँ पर सम ऑफ एन, क्योंकि सम ऑफ एन यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो दैट इज एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में। ओके, ये फार्मूला रहता है, इस फार्मूले की मदद से 22 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो एन का मान यहाँ पर क्या है, एन का मान हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यस तो एक बार कमेंट करके फटाफट बताएं। आप देखिएगा अब यहाँ पर सम ऑफ 22 लिखा, सम ऑफ 22, सम ऑफ 22 की बात की जाए तो वो क्या, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट में वेट करें। सम ऑफ 22 यानी 22, एन का मान 22 हो गया, 22 बाई टू, टू ए, और ए हमें क्या गिवन है, वो 8 हमें गिवन, प्लस में एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है, 22 है, 22 माइनस वन इंटू में डी, डी माइनस 5। ओके,
तो चलिए इसको हल करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है। सॉल्व पर 11 आ गया, दैट इज 16 प्लस में 21 माइनस 1 21 हो गया। 21 की करेंगे मल्टीप्लाई, 21 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और विद माइनस है तो माइनस यहाँ पर आपने माइनस 105 हो जाएगा। हल किया तो क्या आया, 11 इंटू में डिवाइड कर दिया 16 माइनस 105। ओके, 105 में से आपने माइनस 16 करना है तो क्या मिलेगा, 15 माइनस 6 9, और 9 माइनस 1। ओके, 9 से 15, 9 एक 10, माइनस के ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 11 से, तो दैट इज 89, 89, 9 8 and 7 979 माइनस, तो सम ऑफ 22 जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस के 970। तो ये हमारा आंसर, ठीक है जी। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो उसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद। इस क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या 14 पदों का योग, सम ऑफ 14, यहाँ पर सम ऑफ 14 दैट इज हाउ मच, 1050, ठीक है। तो इसका प्रथम पद 10, यानी A1 की वैल्यू भी आपको गिवन, दैट इज 10, तो इसका 20वां पद होगा। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करें, इसका प्रथम पद है और 20वां पद का, ये 20 पद आपने यहाँ पर फाइंड आउट, ठीक है। तो देखिए 20वां पद अगर हम निकालना चाहते हैं, 20वें पद के लिए हमारे पास उत्तर क्या है, हमारे पास उत्तर जो रहता है वो है A20 A1 प्लस में 19D। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा A1 वैल्यू हमारे पास है लेकिन हमारे पास D नहीं, तो D हम यहाँ से निकाल। अब सम ऑफ 14 आपको गिवन है 1050 है, तो आपको पता है कि सम ऑफ 14 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n/2, यानी 14/2 इंटू में 2a, 2a क्या है यहाँ पर, 2a प्लस में n, n का मान 14 है, n माइनस में 1 इंटू में d, तो d हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जो कि कितना गिवन है, इसकी वैल्यू सम ऑफ 14 यहाँ पर क्या है, 14 पदों का योग 1050, 1000। ओके, चलिए हल करते हैं इसको, तो ये आपका 7 हो गए, 20 और 13D हो गया, इक्वल टू 1050। ओके, सो यहाँ से देखिए क्या हम यहाँ डी के लिए सोल्व कर पाएंगे, यस बिल्कुल सोल्व करवाएंगे। इसी को हल किया तो हमें क्या, यहाँ से 20 प्लस में 13D क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 1050 डिवाइड बाई 7। ओके, 7 से डिवाइड करेंगे तो 20 प्लस 13D का वैल्यू, तो 7 से इसको चलिए कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने पर देखिए क्या हमें मिलेगा, 7 से कैंसिल, 7 1 जा 7, ओके, 35 150 आपके पास। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिली 20 प्लस में 13D दैट इज 1, ओके, तो यहाँ से 13D क्या, दैट इज 150 और ये 20 आपका माइनस हो जाएगा। ओके, हल किया, हल करने पर 13D आपका क्या होगा, 130, या हम कहेंगे कि D की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 130 डिवाइड बाय 13 दैट इज, सो डी का मान हमारे पास 10, डी का मान हमारे पास आ चुका है। हमने निकालनी है 20 मीटर, 20 मीटर ये देखिएगा, यहाँ हम 20 मीटर फाइंड आउट कर रहे थे जहाँ हमें डी की आवश्यकता, तो 20 मीटर क्या आ जाएगी, A1, A1 क्या आपका 10 है, 10 प्लस में 19 और डी आपका
ये भी आया 10 आ गया। हल किया तो क्या है, 10 प्लस में 1 9। ओके, तो A20 आपके पास क्या थी, A20 आपके पास है दैट इज 2। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपका था, समझ में आया तो ये बताएं, कमेंट करके बताएं क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। फटाफट बताएं, फटाफट बताएं क्या ये एग्जाम्पल जो है आपको समझ में आ चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है, कहता है कि एपी है आपके पास, देखिए 24 हुआ, फिर 21 18, डिक्रीजिंग एपी चलती जा रही है कि कितने पद ली जाए ताकि उनका योग 78। ओके, योग यहाँ पर कितना ले, कितनी टर्म्स यहाँ पर ली जाए कि योग आपका 78 बन जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात करते हैं कि ये फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है 20। ओके, सेकंड टर्म की बात की जाए, A2 की बात की जाए तो वो आपके पास क्या है, दैट इज, तो डी आपका क्या है, डी आपका आ गया 21 माइनस, और डी आपके पास आ चुका है that is, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, -3 आ गई। एक पता है आपको कितने पद ली जाए, मान लेते हैं कि हम n पदों का योग क्या करेंगे, माना माना n पदों का योग 78 है, ठीक, n पदों का योग 78 है, तो सम ऑफ n, ठीक है, n पदों का, तो फार्मूला क्या रहता है, फार्मूला आपका रहता है दैट इज n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। ओके, तो ये कितना गिवन है, 8 आपको गिवन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसको हल करने बैठ गए हम, ठीक है। तो n/2, यहाँ पर हमें क्या क्या, हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी 2, अगर यहाँ पर वैल्यू रखी जाए 2a, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है 24, a इंटू में 24 प्लस में n-1, ओके, डी यहाँ पर -3 है, that is how much, that is 78। okay, so n/2 48 माइनस का 3n प्लस का 3, that is, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर आपको। इसको हल किया तो क्या आएगा, चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर देखिए 48 प्लस 3 किया तो 51 हो जाएगा, यानी n/2, n/2 इज 51 माइनस में 3n दैट इज 78। ओके, सो 51 माइनस 3n इंटू में n है 78, मल्टीप्लाई हो जाएगा 78 टू, दैट इज व्हाट, अगली 16 14 दूना 14, मल्टीप्लाई करते माइनस का 3n², माइनस पहले लिए मैंने, प्लस में 51n, और दैट इज इक्वल टू 100। से कैंसिल हो रहा है, यस, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है दैट इज 3n माइनस के 51n, ये प्लस का रह जाएगा उधर 156, दैट इज 0। अब हमें यहाँ पर फैक्टर, यहाँ पर हम फैक्टर बनाएंगे, और उससे पहले 3 से कैंसिल करें तो क्या, एन स्क्र माइनस में 17 है, प्लस में 3 5 या 15 3 टू 6, मल्टीप्लाई करें तो 52 आए, योग करें तो 17 है, दो नंबर ऐसे आपको चाहिए, 13 चौके 12, तो एन स्क्र माइनस के 14 एंड माइनस के 17 को हमने ऐसे प्लस में T2 दैट इज 0। ओके,
तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, एन स्क्वायर माइनस 14 एन माइनस 2। तो एन यहाँ पर कॉमन आ गया, एन माइनस में 14 हो गया, माइनस में 3 कॉमन लिया, तो एन माइनस में 14 सॉरी 20, 13 चौके 12, 1 में 14 और 3 17, लेकिन 14 3 वैल्यू कम हो गया, सॉरी ये आपका यहाँ से गलत हो गया। हमें 2 नंबर चाहिए, ठीक है, हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, योग करके 79 मल्टीप्लाई 52, तो 13 चौके कितने होते हैं, ठीक है भाई 13 क्या लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस में 17 को क्या लिख देंगे 13 एन माइनस के 4 है, ठीक है, ये होगा प्लस में 52 दैट इज 0। तो एन यहाँ से कॉमन लिया, एन आपने कॉमन ले लिया है, एन माइनस में 13 माइनस 4 कॉमन थे, 13 माइनस में सॉरी एन साथ में एन आएगा, और सॉरी कॉमन होगा, तो ये 4 कॉमन ले लिया तो एन आ गया, माइनस में 13 इज इक्वल टू 0, एन माइनस 13 कॉमन लिया आपने, तो ये आपका क्या रहेगा एन माइनस में 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये 0 या ये 0, दो फैक्टर की गुणनफल अगर 0 है तो हो सकता है कि ये आपका 0 या हो सकता है ये 1 बाई 1 दोनों को 0 करेंगे, यदि यदि एन माइनस 13 बराबर है 0, अथवा अथवा क्या कहेंगे एन माइनस 4 इज 0, तो यहाँ से एन का मान आपका 13 आ गया, या एन का मान यहाँ से 4, ओके। तो यहाँ पर दो है, कितने कितने पद ली जाए, अगर आप एन 13 पद लोगे तब भी आपका योग हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली टच में क्या करेंगे कि एन का मान या तो आप 13 पद लोगे तब भी होगा, अगर आप 4 पद लोगे तब भी होगा, तो ये आपका आंसर है। क्या आपको समझ में आया? फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित का योग क्या है? प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n धन, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए नोट करते हैं। यहाँ पर आपको प्रथम 100 धन पूर्णांक का योग याद करना है, यानी प्रथम 1000 संख्याओं का जो धनात्मक हो उनका योग याद, ठीक है, दैट इज क्या हम लिखें क्या कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में प्लस करेंगे 999 प्लस करेंगे 1000, ओके, ये हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हमें दिया, क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म है, यस हमारे पास फर्स्ट टर्म है दैट इज 1, ओके, क्या हमारे पास लास्ट टर्म है, यस हमारे पास लास्ट टर्म है 1000 है। कितनी संख्याएं हैं, एन कितने हैं 1000 है, तो अब इनका योग कर देना है, तो सम ऑफ 1000, जबकि हमें प्रथम और अंतिम संख्या, तो क्या करेंगे 1000 डिवाइड बाई 2, ओके, क्या हो गया, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास क्या 1 है, और लास्ट टर्म आपके पास क्या 1, ओके। सो हल किया तो हमारे पास क्या आएगा 500 इंटू में 1001, ओके, तो मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारे पास सम ऑफ 1000 हमारे पास आ जाएगा
5005 ओके विद मल्टीप्लाई 20 ये हमारे पास। क्या आपको समझ में आए? अगर फटाफट बताएं और फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। प्रथम एन धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या? तो अगला पार्ट क्या है आपके पास कि प्रथम प्रथम एन धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो जल्दी करते हैं इसको। यहाँ पर जो पूछा गया है कि सम ऑफ एन, तो वो क्या रहेगा? 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में एंड सो ऑन से लेकर प्लस में एन। ओके, तो सम ऑफ एन क्या आ जाएगा? यहाँ पर एन बाय 2 आ जाएगा क्योंकि एन एन है। फर्स्ट टर्म आपकी 1 है और लास्ट टर्म आपकी, ठीक? तो ये इसका आंसर क्या बनेगा? सम ऑफ एन आपसे पूछा जाए तो एन इंटू में तो लिखेंगे एन प्लस 1 डिवाइड, ठीक है? क्या आपको समझ में आया? अगर बताएं कैसे। तो प्रश्न नंबर 5 एंड 3 को हम कल शुरू करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को आप करें, ठीक है? इन एग्जाम्पल्स को आपने करना है और चलेगा। फिर भी आपको जो सभी में थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट यहाँ पर given, ठीक है? 3 पार्ट्स यहाँ पर की 4 पार्ट गिवन है। कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग क्या? कोई भी क्वेश्चन आप उठाए, मान लीजिए फर्स्ट आपने का, ठीक है? तो फर्स्ट में A1 आपके पास क्या गिवन? A1 आपके पास 2 है। ओके, सो यहाँ पर A2 आपके पास क्या गिवन है? A2 आपके पास है 7। तो D निकाल सकते हैं। D हमारे क्या आ जाएगा? A2 माइनस में A1, वो हमारे पास क्या है? 7 माइनस में 2 दैट इज, ओके। सो एन कितने पदों का? 10 पदों का योग याद करना है, बड़ा सिंपल है। तो एस ऑफ एन का फार्मूला हम लगाएंगे। सम ऑफ एन क्या? दैट इज एन बाई 2, ओके। और ए 2A प्लस में एन माइनस 1, ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दें, ठीक? चलिए वैल्यू पुट करते हैं इनकी। 10 पदों का यानी सम ऑफ 10 दैट इज व्हाट? एन 10 है। 10 बटे में 2, 2A, ए क्या है? ए यहाँ पर 2 गिवन है, प्लस में एन कितने? 10 है। 10 माइनस में 1, डी हमने क्या फाइंड किया था? दैट इज 5। ओके, हल किया, हमारे पास क्या आ गया? 5। 5 इंटू में 2A, ए की वैल्यू यहाँ पर हम रखना भूल गए थे, दैट इज 2। 2 टू जा 4 प्लस में 9 5 जा 45। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 5 इंटू में 49, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने पर 9 5 45 और 20 और 4 24, तो 245 आ गया सम ऑफ 10। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी बचे हुए पार्ट को कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि बाकी बचे हुए पार्ट को clear करें। नीचे दिए गए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी ये जो योगफल है आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म आपको 7 गिवन। क्या आपको सेकंड टर्म पता है? जी हाँ, सेकंड आपको पता है, दैट इज 10 एंड 1 आपके पास गिवन है। तो चलिए डी निकाल लेते हैं। डी आपने निकाला A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब 10 एंड हाफ। 10 एंड हाफ में से माइनस करेंगे 7, तो क्या आ जाएगा भाई? 10 में 7 जाते तो आप कहते 3 है और एक्स्ट्रा की तरह रहेगा 1/2। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज डी 3 है।
डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास लास्ट टर्म भी बचा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म पता चली, डी का पता चला, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हमें कि कितने पद है यहाँ पर, ये तो हमें नहीं पता ना, तो हम निकालेंगे कि इसके अंदर पद कितने हैं। हमारे पास फार्मूला क्या रहता है, सम ऑफ एन का फार्मूला क्या होता है, दैट इज एन बाई टू, एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन, ये फार्मूला रहता है। या हम वो एन बाई टू और ए प्लस में, ठीक, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब देखना, यदि आप लास्ट टर्म आपके पास केवल है फर्स्ट पता है लेकिन एन नहीं पता, चलिए एन निकाल। अगर जनरल टर्म हमने कोई भी लिखनी होती तो हम क्या क्या लिखते, एन को कैसे लिखते हैं हम, ए प्लस में एन माइनस वन इंफिनिटी, ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो क्योंकि एन आपका 84 बराबर है ए दैट इज 7 प्लस में एन को फाइंड आउट करना है एन माइनस वन, तो डी की वैल्यू 3 एन था, यानी ये क्या हो गया, 3 6 7 7 बटे 2 यहाँ पर, ठीक है। तो 84 में से 7 चले जाएंगे, तो वो आपका क्या रहेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं एन माइनस वन इंटू में 7/2, तो ये आपका कितना रहेगा भाई, घटाने पर 77 रहेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज एन माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो 7 है मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड है तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। 7 और 2 को इधर ले गए हैं, 77 7 इसको कैंसिल करेगा, 11 होगा, 11 टू जा 22, 22 एन माइनस वन है तो एन क्या है, यानी 22 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, दैट इज, तो एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आपके पास 23 आ जाएगी, ठीक है। कर सकते हैं, ऐसे सभी पार्ट आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, थर्ड में ऐसे अलग अलग पार्ट आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। अब इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है, 5 ये है और 5 क्वेश्चन ये है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आप कोई भी क्वेश्चन उठाए, यहाँ पर पहले पार्ट, ठीक, फर्स्ट पार्ट को करते हैं, इस क्वेश्चन को हम करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में क्या, ए आपको गिवन है दैट इज 5, ए की वैल्यू आपको गिवन है वो आपको 5, ठीक है। आपको टी का मान गिवन है 3 है, और आपको लास्ट टर्म गिवन है ए एन टर्म जो है वो क्या 50 दिया है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि एन क्या होगा और सम ऑफ एन, कि एन कितने पद है। तो जनरल टर्म जब भी हम लिखते हैं तो पता होना चाहिए, जनरल टर्म को हम लिखते हैं ए एन, वो क्या होती है, वो आपकी होती है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में टी। तो ए क्या है, ए आपकी 5 है, 5 प्लस में एन, एन हमें फाइंड आउट करना माइनस वन, डी क्या है, डी आपको 3 गिवन है, दैट इज ए, ओके। सो ए एन की जो वैल्यू है वो आपको 50 गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक। हल कीजिए, 5 प्लस में 3n माइनस में, ठीक है। तो 5n माइनस का 3, 3n प्लस में 2 दैट इज 2, ओके। तो 3n प्लस में 2 आपके पास 50 आ चुका, तो 3n क्या आ जाएगा 52 और इधर माइनस हो जाएगा, 3n आपका क्या आ गया दैट इज, तो n क्या आ जाएगा, n आपका 16 यहाँ पर, n की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, और साथ में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, साथ ही पूछा जा रहा है कि सम ऑफ एन लिखो, यानी सम ऑफ एन, सम ऑफ एन, एन की वैल्यू जो कि 16 है, सम ऑफ 16 यहाँ पर लिखा, ओके। तो यहाँ पर सिंपल है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, यानी एन बाई टू और ए प्लस एल का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर, एन की वैल्यू 16 है, सम ऑफ 16 यहाँ पर पूछा जा रहा है, दैट इज 16/2, ए फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 5, लास्ट टर्म आपको गिवन है 50, ओके।
ये इसको हम लास्ट टर्म भी तो बोलते हैं। हल किया तो क्या आएगा, 8 इंटू में 55। ओके, सो सम ऑफ 16 टर्म क्या आ जाएगा आपके पास, 8 8 440, ठीक है, तो ये आपका याद करा। सिमिलरली बाकी पार्ट भी आप कर सकते हैं, पहले 5 पार्ट में से एक क्वेश्चन किया, इसी प्रकार आपके पास यहाँ पर 5 पार्ट और है, इनमें से भी कोई पार्ट हम यहाँ पर करें। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं एक और पार्ट, यहाँ पर सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो इस पार्ट को आपको टिपिकल लगे, ठीक है, कोई भी पार्ट आपको टिपिकल लगे, 7 पार्ट, 7 पार्ट की है। 7 पार्ट में आपको ए एन यानी जनरल टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म आपको गिवन है दैट इज 4, और आपको डी गिवन है दैट इज, ठीक है, और सम ऑफ एन भी आपको गिवन है दैट इज माइनस के 14। तो एन और ए, यहाँ एन भी निकालना है, ए भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, ए एन टर्म को हम कह सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ए वन प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, डी की वैल्यू 2 है, वो कितना गिवन है, 4 गिवन है। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी कि फर्स्ट टर्म प्लस में 2 एंड माइनस में 2 दैट इज, ओके, तो ए वन प्लस में 2 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 प्लस में 2 करेंगे 6, तो एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से और सम ऑफ एन माइनस का 14 गिवन, इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि लास्ट टर्म आपको 4 गिवन है, फर्स्ट टर्म आपने ए मानी डी पर, सम ऑफ एन क्या होता है, दैट इज सम ऑफ एन, एन बाय 2, क्योंकि एन का पता नहीं हमें, ए इन फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, प्लस में ए एन यानी लास्ट, ओके, दैट इज हाउ मच गिवन, दैट इज गिवन, ठीक है ना। भाई आपको क्या गिवन, आपको फर्स्ट टर्म का नहीं पता, हमने ए माना, लास्ट टर्म 4 है, ठीक है, सॉरी, सम ऑफ एन तो 14, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, और इस फार्मूला सम ऑफ एन है दैट इज माइनस, माइनस के परफेक्ट, ठीक है। इसको हल करते हैं, इसको हल किया आपने तो क्या मिला, सम ऑफ एन दैट इज एन बाय, ओके, ए की वैल्यू आपके पास नहीं गिवन है, चलेगा एक वही लिख देते हैं, प्लस में ए एन आपको 4 गिवन, ए प्लस में 4 दैट इज माइनस के, ठीक है जी, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो इसको हल किया तो क्या मिले, इसको हल करने पर हमें क्या मिला, एन बाई 2, ओके, ए प्लस में 4, तो क्या कोई वैल्यू है जो हम यहाँ पर रख सकते हैं, ए प्लस में 4 इज माइनस 14, तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर निकाल दो, 6 माइनस 2 एन, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, एक मिनट, सो एन बाई 2, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर ए वन की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर ए वन की वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रख देते हैं 6 माइनस 2, प्लस में 4 है दैट इज माइनस 14, ठीक है। हल की 6 एंड 4 10 हो गया, एन बाई टू 10 माइनस 2n दैट इज माइनस 14, ओके, सो एन इंटू में 5, 2 कॉमन, 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड है, तो 5 माइनस एन, ये 2 कॉमन ले ली, और 2 से कॉमन है, 2 एन हो गया, 2 से डिवाइड है दैट इज माइनस 14, ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा,
5n minus n square, that is माइनस के 14। ओके, तो उधर राइट साइड लेके जाएंगे तो एन स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 5n और माइनस का 14, दैट इज। ओके, तो यहाँ पर n क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर बनाओ। सो माइनस के 2 5 होना चाहिए, यानी एन स्क्वायर माइनस में 7n और प्लस के 2n करें, तो 2 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 14, दैट इज 0। तो n यहाँ पर कॉमन ले लीजिएगा, n आपने कॉमन लिया, n माइनस में 7 प्लस में 2 कॉमन लिया तो n माइनस में 7, दैट इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए और n माइनस में प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है, जिनकी मल्टीप्लाई आपके पास 0 आ रही है, ठीक है। तो या तो हो सकता है m 7 0 या ये 0। यदि यदि n माइनस 7 0, तो n का मान क्या आ जाएगा 7। अथवा अथवा क्या कहेंगे कि n प्लस 2 आपका 0 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर 10 पार्ट है, कल हम क्वेश्चन 4 से शुरू करें। तो इन पार्ट में अगर जो पार्ट और भी आप ट्राई करें और ट्राई करने के बाद यहाँ फिर से आए इस क्लास में और कमेंट करके बताएं कि सर कि कल की जो क्लास है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के कौन से पार्ट है जो आप करवाना चाहते हैं, कमेंट करके। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेनिफिशियल रहेगी। तो ये थी आज की क्लास, कल की क्लास में बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। जो बच्चे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल ठीक इसी समय इसी चैनल पर, इसका नाम है मेरा सवाल ना। थैंक यू।